तो एक बच्चे की वीडियो हमारे सामने आई। वो बच्चा जो है वो किसी स्टॉल में था। इंडिया की वीडियो थी बेसिकली ये। तो वहाँ स्मोक बिस्किट मिल रहे थे। लिक्विड नाइट्रोजन होता है बिस्किट के ऊपर, तो वो खाते हैं। तो बिस्किट जो है स्मोक बिस्किट कंज्यूम किया, फौरन निगल लिया, तो वो अंदर जाके फेफड़ों में जम गई। और जब किसी भी बच्चे के बारे में आप ऐसी चीज देखते हैं ना, बहुत मेरा भी लिटरली सीन ऑफ हो गया था यार। अब ना मैं इन चीजों से ना दूर होता जा रहा हूँ कि यार देखना भी नहीं है। हमें लगता था कि जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, वो बड़े कोई कूल विलन होते हैं। वो क्या लगा के हंस रहे होते हैं और सब कुछ कर रहा होता है। तो फिर पिछले दिनों कुछ सुलह वगैरह भी हुई हमारी, कुछ 8-10 साल पहले की बात है। उनसे जब मिलना जुलना हुआ तो पता चला कि उनकी लाइफ के भी यही मसले हैं जो हमारी लाइफ के मसले हैं। तो सर वो चोर को भी जान से मारेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। झूठ बोलने वाले को भी ऐसा ही जान से है, मारेगा। ऐसा ही है। मॉब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालना जानता है। हाँ हाँ हाँ। मॉब जस्टिस नॉट अ जस्टिस। ये देखो, एक बाइक पे जा रहा है बंदा, उसने देखा कुछ लोग जमा है, उसने बाइक खड़ी की, उसने उतर के 3 लातें मार दी और वो बाइक पे बैठ के दोबारा रवाना हो गया। देर शाम में एक वाकया हुआ। इत्तेफाक से मैं उस फैक्ट्री के आसपास था, मैं गया, मैं खुद उसका शिकार होते हुए बचा हूँ। पता चला भाई कि वो एक बंदे पे जो है गुस्ताखी का इल्जाम लग गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं हूं मलिक जहांगीर इकबाल और एक और नई एपिसोड के साथ, और हमरकाबी हमराही काजी हारिस के साथ हम हाजिर हैं। पिछले हम जो हमने रिकॉर्ड की थी उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। बहुत सारे सवालात भी थे आपके, उनके भी आज जवाब देने हमने। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आपने पूछे तो उसका भी जवाब दे देंगे। उसके अलावा दुनिया में क्या चल रहा है, मैट गाला चल रहा है, फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं और कौम जो है पोलराइजेशन का शिकार हुई हुई है, दूसरे से नफरतें बढ़ रही हैं। तो इन सब मामलात पर डिस्कशन करेंगे। काजी साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं अब ठीक हुआ हूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उससे पहले हम ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे थे कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो एक बच्चे की वीडियो हमारे सामने आई। वो बच्चा जो है वो किसी स्टॉल में था। इंडिया की वीडियो थी बेसिकली ये। तो वहाँ स्मोक बिस्किट मिल रहे थे। लिक्विड नाइट्रोजन होता है बिस्किट के ऊपर, तो वो खाते हैं। अच्छा, वो वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में लिखा हुआ था कि इस बच्चे ने लिक्विड नाइट्रोजन वाला बिस्किट जो है स्मोक बिस्किट कंज्यूम किया, फ़ौरन निगल लिया, तो वो अंदर जाके फेफड़ों में जम गई फ़ौरन, और बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई। तो मैं तो एकदम मूड मेरा शूट का ख़त्म हो गया भाई। कि मसला ये ना कि बात ये नहीं कि वो इंडिया का बच्चा था, मुसलमान बच्चा था, हिंदू बच्चा था, ईसाई बच्चा था, वो बच्चा था। और जब किसी भी बच्चे के बारे में आप ऐसी चीज़ देखते हैं ना, बहुत मेरा भी लिटरली सीन ऑफ हो गया था यार। बहुत अजीब तो हो जाता है। हाँ, तो अभी बस वैसे ही मैंने मज़ीद डिटेल जानने के लिए जब चेक किया तो इंडिया टुडे एक न्यूज़ वेबसाइट है इंडिया की, उसमें डिटेल लिखी हुई थी कि यार वो फेक न्यूज़ है। बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अस्पताल ले गए थे उसको, वहाँ से वो रिकवर हो गया। बट अभी तक वो इंटरनेट पे चल रही है इसी हिसाब से कि भाई बच्चे की जो है वो डेथ हो गई है, उससे व्यूज़ मिल रहे हैं, वो आ रही है, क्या कहते हैं उसको जो आती होती है उसके ऊपर, वो क्या कहते हैं जो उसके ऊपर TRP नहीं, वो जो बहुत सारी वो आ जाती है, रीच आ गई, उस पर रीच आ रही है, तो लोग शेयर किए जा रहे हैं बगैर तहकीकात किए। और हम जैसे लोग जब देखते हैं इस तरह की चीज़ तो हम लोग वैसे ही। यार वो अमीर मीनाई का एक शेर है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यार जहांगीर, मैं बड़ी तेज़ी से ना पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है कि पता नहीं क्या हसासियत है या क्या है, अब ना मैं इन चीज़ों से ना दूर होता जा रहा हूँ कि यार देखना भी नहीं है। पहले पता क्या होता था, कहीं रश लगा हुआ देख रहे ना कि अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट है, तो एक क्यूरियोसिटी होती थी कि यार देखें किस कंडीशन में बंदा। अब पता क्या होती है यार, ना जानना बेहतर है कि अगर जाना और वो बंदा अजियत में हुआ तो अगले 3-4 घंटे के, अब तो कभी कभी वो तुझे याद होगा हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, बिल्ली आ गई थी यार, हम लोग पूरी हमारी बैठा खराब हो गई थी, पूरा प्रोग्राम हमारा खराब हो गया और हम बैठे हुए चुपचाप 3-4 घंटा अब इसी तरह खामोश बैठे रहे और हम घरों को चले गए। अच्छा, मेरे साथ ना पिछले कोई 5-6 साल में ऐसा हुआ है कि मौत किसी की भी हो, कोई पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुआ हो, कोई मज़दूर शहीद हुआ हो, इवन कोई इंडियन फ़ौजी शहीद मरा हो, जो भी उसकी जो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए गया हो, कोई कश्मीरी शहीद हुआ हो, कोई भी XYZ मरा हो, यार वो ये दुख होता है ना कि यार ये इंसान बड़ा कीमती है। आप ये देखो कि इंसान दुनिया में नहीं रहा, हमारे लिए दुश्मन है, चलो ठीक है दुश्मन है वो, बट आप ये देखो कि अपने घर के लिए वो बंदा कुल कायनात था, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सबके वही हैं। एक इंसिडेंट है वो मैं से शेयर करता हूँ कि हमारी बड़ी दुश्मनियाँ रही हैं शुरू से, और हमें लगता था कि जो हमारे दुश्मन होते हैं ना वो बड़े कोई कूल विलन होते हैं।
वो क्या लगा के हंस रहे होते हैं और सब कुछ कर रहा होता है। तो फिर पिछले दिनों कुछ सुलह वगैरह भी हुई हमारी, कुछ 8-10 साल पहले की बात है। तो उनसे जब मिलना जुलना हुआ तो पता चला कि उनकी लाइफ के भी यही मसले हैं जो हमारी लाइफ के मसले हैं। वहाँ भी दुख है, वहाँ भी गम है, वहाँ ही भूख है, वहाँ ही पैसों का मसला है, फलाना मसला है। तमाम मसलों, इंसानों के मसले एक जैसे हैं, दुख एक जैसे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशियाँ ना करिए, सजा में मर जाना। यार इतनी अजीब सोसाइटी का बंदा। मैं एक चीज़ शेयर करूं, पता नहीं लोग मुझसे अग्री करें या ना करें, लेकिन अभी वबा चली है एक अजीब सी के लोग जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ के मारते हैं, जला देते हैं, पत्थर मारते हैं। यार ये फ्रस्ट्रेशन ना लोग निकाल रहे होते हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आप किसी को नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं, कानून कैसे हाथ में ले सकते हैं, लेकिन लिटरली जो बंदा पिट रहा होता है, ऑल दो कल्प्रेट है, वो बंदा मुजरिम है, पता नहीं क्यों मुझे तकलीफ हो रही होती है। देखें, इसलिए कहा जाता है ना कि मॉब जस्टिस जो होता है ना, कभी भी जस्टिस नहीं होता। कि अगर आप हजूम के हाथ में इख्तियार दे देंगे ना, हाँ, तो सर वो चोर को भी जान से मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। झूठ बोलने वाले को भी ऐसा जान ही से है, मारेगा। ऐसा ही है। मॉब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालना जानता है। हाँ हाँ हाँ, मॉब जस्टिस नॉट अ जस्टिस, बट वो जुल्म की नई इकसाम है। ऐसा ही है। अब आप इसको बताइएगा कितना सच है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है, वो जिस पहले बद का शिकार हुए थे, होमोसेक्सुअलिटी का, वो बतौर सज़ा देना शुरू की थी उन्होंने लोगों को। मुझे पास कोई रेफरेंस नहीं है इस चीज़ का, बट सज़ा से वो कहानी शुरू हुई, तो सज़ा से वो मज़ा आना शुरू हो गया उसको उसमें। तो आहिस्ता आहिस्ता लत फैलना शुरू हो गई। अब आप ये देखो ना कि चाहे सियासी लीडरान हो, चाहे एक आम बंदा हो बाहर खड़ा हो, जला दो, काट दो, मार दो, ख़त्म कर दो, इजी सीन है ना। इंसाफ की कोई बात नहीं करता कि इंसाफ करो इनके साथ, कानून पे कोई जोर नहीं देता। यार आप वो लोग मुंतखब करो, अब तो खैर मुंतखब भी लोग खुद ही हो जाते हैं, लेकिन वो लोग आप अपनी तरफ से चूज करो ना जिन्हें कानून बनाना आता हो। पसंद ना पसंद पे ना करो, मुझे ये बंदा पसंद है। इसको कितनी कानून की समझ है, क्योंकि कानून स्ट्रांग होगा तो ही सजा होगी। अब मैं आपसे थोड़ी पहले किसी मसले पे हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ भी मैंने आपसे यही कहा था कि देखो मसला ये है ना कि हमारे यहाँ कानून कमज़ोर होता है। कानून कमज़ोर होता है, जो आपका विटनेस होता है उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। अब एक बहुत बड़ा क्रिमिनल अरेस्ट हो गया भाई, पहले तो जज साहब जो है वो कांपेंगे वो फैसला देते हुए। उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर, जिसमें गवाहों को आना है, गवाही देनी है। अब उन गवाहों को अपनी जान के लाले पड़े हैं, और क्या। गुनाह जो गवाह हैं वो गवाही देने ही नहीं आते भाई, उनके लिए तो गवाही देना जुर्म बन जाए, जज छोड़ देता है। हाँ, अब कानून भी कमज़ोर है, सब कुछ कमज़ोर है, तो जालिम आज़ाद है। इसीलिए जो हमारा करंट सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम कह लें या जस्टिस सिस्टम कह लें, हाँ, इसमें जालिम के लिए बहुत लग्जरी है, शदीद लग्जरी हमारे जालिम के लिए। आप बाहर मुल्क जाए ना, तो जो कमज़ोर होता है ना, उसके साथ कुछ ज्यादती कहता है, आई विल टेक यू टू द कोर्ट। आपको भी कहा है किसी ने भी रिसेंटली। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में जालिम कहता है मैं तुझे अदालतों में घसीटूंगा। जालिम को पता है कि उसमें पैसा है, वकील सब 10-10 साल केस रगड़ाएंगे, और मजलूम को पता है उसमें खाने के लाले हैं, वो वकील की फीस कैसे भरेगा। जज साहब तो किसी भी टाइम समन जारी कर देंगे, भाई तू 8 बजे पहुंच कोर्ट पे, 8 बजे उसको नौकरी पे जाना है, छुट्टी करके नौकरी से फारिग हो जाएगा। तो हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ गरीब के लिए अजाब है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना शरई निज़ाम नाफिज करो, शरई निज़ाम नाफिज करो। मेरे पास की भी कोई वो चीज़ नहीं है, मैं अपनी हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस जो है वो दे रहा हूँ कि शरई निज़ाम सिर्फ एक ही है, इंसाफ। आप सिर्फ इंसाफ कायम कर दो, वही सबसे बड़ा शरई निज़ाम है। आप सीधा शरई निज़ाम मानते हो कि फलाने को काट दो, फलाने का हाथ काट दो ना भाई। अगर हाथ भी अगर किसी गलत बंदे ही काटने हैं ना आपने, इंसाफ ही नहीं देना, तो मतलब गलत बंदे के हाथ काटोगे, तो सर वो शरीयत निज़ाम ही नहीं है, वो शरीयत ही नहीं है। ऐसे ही आप इंसाफ फराम करना शुरू करो, पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। वो अंग्रेजी कहावत है ना कि सेलेक्टिव जस्टिस इटसेल्फ इज एन इनजस्टिस ना। तो अब पता है सीन क्या है। एक और चीज़ ये है कि अगर आप अवाम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अवाम देख रही है कि इंसाफ नहीं हो रहा ना। कानून मौजूद है, जाहिर है कानून तो मौजूद है, लेकिन शायद कुछ जगहों पे अमल पैरा नहीं हो पा रहे लोग, सारी जगहों पे शायद। हाँ, अब ऐसे में होता है कि अवाम ना एक यूनिफॉर्म, एक उनका रद्द अमल है, एक यूनिफॉर्म बदला है, वो हर किसी को उसी से लपेट रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा गाड़ी की बैटरी चोरी कर रहा है, वो उसको उसी तरह मार रहे हैं जिस तरह एक डकैत को जो असला दिखा के गोली चलाने वाला है। मॉब जस्टिस। हाँ, उनको बेचारों को इतना क्या पता कि एक चोर की और एक डकैत की सजा में क्या फ़र्क है, शरीयत में भी
और मुल्की कानून में भी। True. उनको बेचारों को ये नहीं पता, वो सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, वो मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं एक्चुअली। बदला तो बहुत सेकेंडरी है उनको, यार बहुत खतरनाक लेवल है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमें पता है कि कानून हमें इंसाफ दे नहीं सकता। ये देखो, एक बाइक पे जा रहा है बंदा, उसने देखा कुछ लोग जमा है, उसने बाइक खड़ी की, उसने उतर के 3 लातें मार दी और वो बाइक पे बैठ के दोबारा रवाना हो गया। उसको पता भी नहीं है, ये खतरनाक, सब मार रहे हैं तो ठीक ही मार रहे होंगे। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। True. अगर खुदा न खास्ता वो शख्स मुजरिम ना हुआ, मैंने एक केस लिटरली अभी देखा कि जिसमें एक इलाके में ऑल्दो पुलिस तो आ गई, वहां बचा लिया गया उस बंदे को, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया और उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगा के उसको मारना शुरू किया। वो पर्सनल इशू था उनका, पुलिस पहुंच गई। अब ये देखें पुलिस का रोल, पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने उस बंदे को बचाया। अब जो लोग देख रहे होंगे ना कि उस बंदे को पुलिस बचा रही है, वो कह रहे होंगे पुलिस मिली हुई है, जो भी एक्स्ट्रा है। पता चला बाद में वो बंदा बेकसूर था। सर इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो पंजाब में वाकया हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को मार दिया, या अल्लाह, वो मार दिया और बाहर निकल के लोगों ने कंधों पे बिठाया है। भाई लब्बैक या रसूल, मैं गुस्ताख को मार दिया, मैं सामने गुस्ताखी कर रहा था। हालांकि यार ये बात था कि ये, नौकरी पे नहीं आ रहा था। लोगों ये ने बात कंधों कर पे सकते हैं उठाया। आप कैमरे के सामने जहांगीर भाई? बट जो भी है, आप ये देखो, लोगों ने कंधे में बिठाया, वो भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे मारता हुआ आ रहा है, पूरी अवाम मारती हुई आ रही है। नहीं पूछी हुआ क्या था, क्या वाकया था, गुस्ताखी का ठप्पा लगा दिया। यहाँ शेरशाह में एक वाकया हुआ, इत्तेफाक से मैं उस फैक्ट्री के आसपास था, मैं गया, मैं खुद उसका शिकार होते हुए बचा हूँ। पता चला भाई कि वो एक बंदे पे जो है गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग गया है। मैं इस पर फेसबुक पे लिखा भी था। मैंने कहा भाई सब्र कर जाओ, होल्ड करो। तो मुझे जो दूसरे दोस्त हैं उनका, जंगी बिला जो तू ही मारा जाएगा, ये सब पागल हो गए। करते करते कोई वहाँ पे 400-500 बंदा जमा हो गया फैक्ट्री गेट के बाहर। अब मैं खुद डर रहा हूँ बाहर निकलने से। चलो 1-2 बंदे हो आप लड़ सकते हो, 3 बंदों से लड़ सकते हो, 500 बंदे से आप मर सकते हो, लड़ नहीं सकते। हाँ, अच्छा भाई पुलिस आ गई, सब कुछ हो गया। जब तक पुलिस आई ना, कुछ 1,500 बंदा जमा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कोई मुफ्त राशन बट रहे हैं वहाँ पे, लोग नारे लगा रहे हैं, निकालो मारेंगे। बंदा थर थर कांप रहा है, सफ़ेद रंग हो चुका है उसका। खैर पुलिस ने बहुत अच्छा, साइड बी की पुलिस आई, थाने की, और 2 और थानों की पुलिसें आई, तो वो उठा के उसको लेके गए। पता क्या सीन है, पता ये चला कि उस बंदे की बीवी नाराज़ होकर चली गई थी जिस पे इल्ज़ाम लगा था। तो वो गया है, एक फैक्ट्री में इसके साथ बंदा था, वो तवीज़ गंडे करता था। वो उससे कभी बकरे मंगवा रहा है, सुनना, वो उससे कभी बकरे मंगवा रहा है, कभी चीज़ें मंगवा रहा है, कभी तेरा 5,000 खर्चा, 10,000 जादू हो गया, काला फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। करते करते उस बंदे ने को 60-70 हज़ार रुपये उस बंदे को दे दिया कि भाई अल्लाह वाला को पीर साहब बनाए हुए वगैरह वगैरह। जब कोई मसला ठीक नहीं हुआ और चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई, तो उसने आके शोर शराबा किया। तो इतना हुआ था कि काला जादू तो टूट गया, अब ये हुआ वो हुआ है। उसने लड़ाई नहीं बोल दिया, तू गुस्ताखी करता है, तो गुस्ताख है, इसका मतलब है तो इनकार करता है, गुस्ताख है। करते करते और रसूल की गुस्ताखी की बात ले गया वो पीर साहब, सिर्फ अपने ऊपर से कंधा उठाने के लिए। वहाँ बर वक्त पुलिस ना आती, या फैक्ट्री के कुछ लोग इतनी बहादुरी ना करते कि लॉक करते चीज़ों को, सब वो 1,500 बंदा ना उसकी बोटियाँ खा जाता। और बड़ा नेक काम होता है ये, नेक सवाब होता है। देखें हम लोग क्या है, हम लोग हैं बड़े शॉर्टकट के आदी। हाँ, हमें जन्नत में हमें क्रिप्टो से भी जल्दी अमीर होना है, सीधा उल्टा हो, हमने अमीर होना है उससे जल्दी, छक्के लगाने हैं हमने छक्के लगाने लाइफ में, दैट्स इट। हमें खिलाड़ी भी वो पसंद है जो छक्के मारता था, शाहिद अफरीदी। हमें मोहम्मद यूसुफ कभी पसंद नहीं आया जो टेक्निक से खेल रहा है, कुछ कर, शाहिद अफरीदी छक्के मारता है पसंद है। समझ यार, हमें लगता है कि हम एक एक थप्पड़ जो है ना हमारा, जन्नत में 100 महल बनेंगे। हमने इबादत करनी नहीं है, हमने हक बात करनी नहीं है, हमने सच बोलना नहीं है, हमने झूठ छोड़ना नहीं है, हमने और दुनिया जहाँ की गंद छोड़ना नहीं है। तो ये मैं शॉर्टकट लग रहा होता है कि यार एक काम करते हैं, 2 थप्पड़ मार देते हैं, सब कीती कराई पीछे जाए, अल्लाह पाक इसके बदले हमें जन्नत दे देगा। कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद में था तो मैंने 1 साल पूरा वहाँ गुजारा, तो वहाँ हमारे घर के पीछे जंगल था। एक दिन मैंने देखा बड़ा शोर वोर हो रहा है, भाई मैं गया वहाँ पे तो देखा कि वो एक बेचारा सुअर जंगल से थोड़ा सा बाहर आया। लोग अच्छा, सुअर का नाम लेके ज़बान तो नहीं नापाक होगी। हाँ, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो वहाँ पे ना लोग उसको डंडों से पत्थरों से मारा, और बाकायदा एक अलग ओ भाई बड़ी खुशी से ना लोग शोर मचा रहे हैं ये वो। अच्छा, मैं उस वक्त अपने हिसाब से बड़ा चौड़ा होकर मैं गया, मैंने बोला भाई ये खुदा की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, आप इसको क्यों मार रहे हो, ये जंगल में। अगले पता है क्या, अगले मेरी तरफ आने लगे वो समझ के। मैंने कहा भाई सुअर के साथ ही है। हाँ, मैंने कहा भाई इसी को ही निपटा दो आप। ये अब आप ये देखो,
मैं लिटरली उनसे पता है क्या बोलने वाला था, मैंने कहा भाई ये तो एक है ना जो जंगल से बाहर आ गया, हजारों होंगे, कितने ही मार लोगे आप, और अल्लाह ने खाने को मना किया है ना। Exactly. और आपकी आबादी में थोड़ी घुसा है ये। आप अब वो छुपकली वाली बात जो आपको वीडियो देखी होगी यार आपने, यार पता है क्या, मारने पे जोर है। वही वाली बात है कि देखें अच्छे अखलाक, हाँ, अच्छे तरीके से लोगों से ट्रीट करना, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आना, इबादत मामलात अच्छे हों, अल्लाह के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन बड़ा मजबूत है, ये मुश्किल काम है। ट्रू। आसान काम क्या है? मारना, मार दो, फलानी को मार दो, फलाने को निपटा दो, फलाने को 3 लाते मार के चले जाओ। यार ये तशद्दुद जहांगीर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर लोगों में, आम लोगों में तशद्दुद एक एज अ हॉबी, कि लोग खंभों से बांध के जो है ना लोगों को मार रहे हैं। अभी भी याद है उस सियालकोट के 2 भाइयों का वाकया, मैं नहीं भूलता हम लिटरली। जितने मिलेनियल्स हैं ना, जो 90 की दहाई की पैदाइश है जिनकी, तो वो उस वक्त जवान हो रहे थे बेसिकली, मतलब बचपने और जवानी के दरमियान का टाइम पीरियड था। और उस वाकये ने ना एक बहुत गहरा असर छोड़ा है हमारे सबकॉन्शियस में। वो इंतहाई अजियत वाला वाकया था वो। यानी कि आज कितने साल हो गए, 15-20 साल हो चुके होंगे। सही है। 2 हाफिज भाई जो थे ना, हाफिज भाई थे, 15-20 साल बाद भी ना वो हॉन्ट करता है। माँ बाप का क्या हाल होगा यार। यार माँ बाप को छोड़ो, सोसाइटी, अगर अपना जमाना जहालियत, खैर अभी इंसान हर वक्त ही सीख रहा अभी होता भी है। उसी में ही है, कौन सा आगे निकला है। तो लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। वहाँ बस मेरा एक ही झगड़ा ऐसा था मेरा जिससे मुझे रिग्रेट होता है कि वो 2 भाई थे जिनसे मेरी लड़ाई हुई। और मेरा एक असूल है कि कभी 2 भाइयों को साथ नहीं मारो। वो दोनों एक दूसरे के सामने इज्जत को एक, यार मतलब हाँ, मैं अकेला था, वो 2 थे, बट स्टिल बाद में पता चला कि दोनों भाई हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो आप ये सोचो कि अरे लड़ाई ये रोड ब्रॉल था यार। नहीं वैसे नहीं मारा, जान से नहीं मार दिया। नहीं, अच्छा हाँ वो मुझे भी याद है। अच्छा, कहने का मकसद ये कि आप ये सोचो, जब दोनों भाई बधे होंगे खंबे से, दोनों की ख्वाहिश होगी वो बच जाए, ख्वाहिश होगी वो बच जाए। भाई मुझे क्यों इतना अजियत में डाल रहा है यार। मैं भाई आपको बता रहा हूँ सिचुएशन, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि ये मारो जलाओ वाला जो सीन है ना, ये मुआशरे में कितना बुरा इम्पैक्ट डालता है। ये बजाहिर तो चीज बुरी लग रही होती है, पर सब कॉन्शियस में दिमाग एक्सेप्ट कर रहा होता है इसको नॉर्मल। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से जो हम लोग धमाके बम देख के जो जनरेशन बड़ी हुई है ना, मैं उसने अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, अल्ताफ साहब से, उनसे ये कह रहा था कि यार मसला ना धमाका हो ना, 4-5 बंदे मरे हों तो कोई तवज्जो नहीं देता, मजा नहीं आया, मतलब सब कॉन्शियस में होता है, मजा नहीं आया, चस नहीं आई है। जब तक 20-25 बंदा नहीं मरा, हम देखते अफसोस से, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अंदर से डोपामाइन मिल रहा था। 25 बंदे मिल गए, एक बंदा और मर गया। सर हम अजियत पसंद होते जा रहे हैं, नफ्सियाती होते जा रहे हैं, हम तशद्दुद को अपना एज अ नॉर्मल कबूल करना शुरू हो गए। मैं जब पाकिस्तान से 2 दफ़ा बाहर गया, वहाँ जो सबसे अच्छा एहसास हुआ ना, वो लाइफ सिक्योरिटी का हुआ, ज़िंदगी महफूज है। ये इतना प्यारा एहसास है ना कि ज़िंदगी महफूज होने का, कि इसका कोई तस्वुर ही नहीं है। इसलिए कहीं बाहर एक बंदा मर जाए किसी शहर में, तो पूरे शहर में पता चला एक बंदा मरा, कत्ल हुआ है, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी बात है यार। एक बंदा ख़त्म हो गया, वाइप आउट, कभी वापस नहीं आएगा यार। लेकिन जहांगीर अगर हम ये देखें ना, ट्रेंड, ये जो नॉर्म आया है, ये मैं ख़ास टाइम का नाम नहीं लूँगा, वो एयर मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ख़ास 15-20 पिछले सालों से पहले अच्छा था, बहुत बहुत सूरत हाल बेहतर थी। लोग एक दूसरे का मतलब अजियत का वो एहसास करते थे, लोग देख रहे थे दूसरे तकलीफ। अचानक से पिछले 15-20 सालों में जो चीज़ें किसी भी एक्सवाइजेड रीजंस की वजह से, आसपास की वजह से चेंज हुई हैं, अब तशद्दुद नॉर्मल हो गया है। हम खबरें सुन के लिटरली अजियत या तकलीफ महसूस नहीं करते। सर पहले आप खबरें सुनते थे रात को 9 बजे, सरकारी खबरनामा, लगी बंदी खबरें, दैट्स इट। अब हर एक घंटे बाद डंग डंग डंग, बस नॉर्मल हो जाए, सोशल मीडिया हाथ में, हाँ खबरें, कत्ल, मार दो, जला दो, गिरा दो, ख़त्म कर दो, तबाह कर दो, मजाक उड़ाना, गालियाँ देना। सर नफ्सियाती हो चुके हैं सब के सब। शुरू में हमने बात की ना कि किसी गैर का बच्चा भी, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक दुश्मन बात कर लें, चलो ठीक है,
दुश्मन है, हाँ दुश्मन का बच्चा है, वहां का बच्चा मरता है, दिल कांप जाता है। हम डाउन हो गए थे ना, हमें सर, पता था इंडिया का बच्चा है, एग्जैक्टली, मुसलमान भी नहीं, सब कुछ नहीं है, बट ऐसा इंसान भी तो एक ताल्लुक है ना हमारा यार। दिल डूब गया ना। और आप दूसरी तरफ देखो फ़लस्तीन, सब वीडियोस देखी नहीं जाती हैं, ठीक हो गया, फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, भूख से नढाले हैं, सब कुछ है। दूसरी जानब हॉलीवुड में मेट गाला हो रहा है, रौनक, लशपश लिबास, ये हमारे अपने ही जो जहनी तौर पे गुलाम लोग हैं अब तक वहाँ के ना, वो सिर्फ उनको देते ना, ये बत्तख को रोड पार करा रहे हैं, वाह वाह वाह, बड़ी इंसानियत है जी यूरोप में, क्या इंसानियत है यूरोप में जी। अब आप ये देखो, पिछले कोई कितने महीने हो गए, अक्टूबर से शुरू हुआ था, ये मई आ गया है, 6 महीने से रोज़ बच्चा मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तमाम रियासतें फुल मज़े में, मतलब उनके रूह नहीं कांप रही है। अमेरिका में अभी थोड़ा एहतजाज होना शुरू हुए यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत अच्छे वाले एहतजाज। इसका मतलब ये है कि रोशनी की उम्मीद, मतलब हाँ उम्मीद है इंसान। हाँ। देखो इंसान बेसिकली तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, हाँ, बंदे ना दारू है, पंजाबी की मिसाल है, यानी कि बंदे की जो दवा है ना, जो उसका इलाज है, वो बंदे के साथ ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, फ़लस्तीन का हो, जहाँ का भी हो। और अब ये देखो कि हम जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं ना, कि अवाम की हुकूमत, अगर अवाम एहतजाज कर रही है, दूसरी हुकूमतें मज़े में, उसी जानब ये सेलिब्रिटीज़ नाम का तबका, ये इतना जिसको हम आइडलाइज करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, वो जिनमें तो जान दे देंगे हम। सर अवार्ड शोज़ हो रहे हैं, मेट गालाज हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो जैसे जैसे या तो वो एलियंस हैं, इररिलेवेंट बिल्कुल होगा, ठीक है, हाँ। फ़लस्तीन वाले, या फिर ये लोग एलियन हैं। ये दोनों एक दुनिया के नहीं हो सकते, हाँ, हाँ। एक कुंबे के नहीं हो सकते ये दोनों। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे साथ जो है, मैं जब एमफिल कर रहा था तो मेरे साथ मेरी क्लास फेलो थी, वो एक तो मुझसे दूसरा रिलीजन था उसका, और दूसरी बात ये कि वो वीगन थी। तो हम लोग अक्सर जब बैठते थे ना साथ, जैसे किसी लेक्चर के दौरान हमारा ब्रेक हो, हम बैठे हुए खाना वाना खा रहे हैं, तो मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से एहसास था कि ये क्या चीज़ें खाती है और क्या नहीं खाती। तो मैंने अपने खाने में इस बात का ख्याल रखा कि मैं वो चीज़ें मंगाऊं जिससे इसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि मैं ही चाहता हूं कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे के साथ बैठा हूं जिसका मेरा रिलीजन डिफरेंट हो उससे, तो वो भी कोई ऐसी चीज़ ना खाए जिससे मेरी फीलिंग्स हर्ट हो। Exactly. अब हुआ ये कि जब मैं मंगाता था, मैंने उसको कभी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कह दिया कि अरे जब भी ऐसा होता है, मैं देखती हूँ कि तुम जो है वो खाना खाते हो, और भी लोग बैठे होते हैं लेकिन वो तो आराम से कुछ भी खा लेते हैं, तुम बहुत स्पेसिफिक चीज़ें मंगाते हो। मैंने कहा भाई इसका ये रीज़न है, मैं तुम्हारी फीलिंग। वो इतनी हैरान हुई इस चीज़ को देख के, और मज़े की बात है अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ अरसे पहले मुझे पता चला कि वो मुसलमान भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हमारे अंदर ना, मतलब वो जो कुरान भी कहता है ना, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह बिगैरि इल्म, कि आप किसी और के खुदा को भी बुरा भला ना कहो ना, वो पलट के आपके खुदा को भी फिर बुरा भला कहेगा विदाउट हैविंग एनी रीज़न। मसला ये कि हम चीज़ों को ना अपने एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में सोच रहे हैं कि तकलीफ होगी तो इससे होगी किसी इंसान को, Exactly. इसके बाहर जो कुछ है वो अन्यवा है, वो करो बस, जो भी है वो हम भी करेंगे, आप भी करो हमारे साथ मिलके। अजीब यार सूरत हाल ख़राब है। अल्लाह ना करे ये गली के बाहर पिटने वाला बंदा अगर कोई जानने वाला है तो तकलीफ है, हाँ, जानने वाला नहीं है तो मूवी बनेगी, वीडियो बनेगी। मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में था कहीं, तो हम लोग फैमिली साथ जा रही थी, तो हमारी जीप, रास्ते थोड़े ख़राब थे, हमारी जीप जो अच्छी खासी टिल्ट हो गई उसकी तरफ, खाई की तरफ। बताया था आपने। हाँ, अब यार 3-4 लोग खड़े होकर ना वीडियो बनाने लगे। अब काजी साहब, मैं निमट जाता, मैं तो ये होता मेरी वीडियो यूट्यूब पे होती। हम अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैंने खैर घर वालों को उतारा, मैं भी आखिर में उतरा। मैंने उन लोगों को कहा, मैंने कहा यार आप होते और मैं वीडियो बनाता। अब वो फिलॉसफी उस वक्त ऑल दो सूट नहीं कर रही थी लोगों को इतनी ज़्यादा, वो बंदों ने इतना ज़्यादा मुझे बोला निकल भाई, बच गया ना, निकल तू यहाँ। हमारी वीडियो खराब। लेकिन ये सूरत हाल ख़तरनाक है वाकई, कि तकलीफ़ की भी हमने एक अपनी डेफिनेशन, अजियत की और दर्द की अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है। अगर दर्द उस डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है तो दर्द है, किसी और का है तो वो दर्द नहीं है, वो फिर मज़े हैं उसके फिर। अच्छा, ये अजियत से मेरी बात याद आई कि यार, तो खैर ऐसा दौर हो गया ना कि हर बंदे ने ना मास्क चढ़ा लिए हैं, फेक आईडीज़ बना ली, कुछ 100 चीज़ें कर ली, किसी भी की पोस्ट पे गए, किसी की वीडियो पे गए, गाली दे दी।
उनके नज़दीक उन्होंने बहुत कूल एक अमल कर दिया, गाली दे दी, चले गए। अब जो पढ़ने वाला है वो देखेगा यार कि मेरी माँ ने इसका क्या बिगाड़ा था, मेरी बहन ने इसका क्या बिगाड़ा था, और मैंने ऐसे क्या चीज़ की थी कि जो इसको मुझे गाली देनी पड़ गई, और उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिल गई इस तरह की। लेकिन वो एक है ना, क्या नाम है उनका, बड़े अच्छे मेरे फेवरेट राइटर्स में से, बट मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा उनका, या जो बड़ा मजाक खलील रहमान कमर। नहीं 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 वो नहीं है, यूनुस नहीं भट्ट। इंग्लिश राइटर हैं, नो- नोलान। विट बड़ा कमाल का है उनका। सर बड़े कमाल का विट है उनका सर। हाँ पुराने हैं। नहीं सर वुडी एलन नहीं सर, नहीं नहीं जॉर्ज ऑरवेल नहीं, जॉर्ज नहीं, ऑरवेल नहीं, नहीं, नहीं। बट इसी तरह का नाम है मैं इस लीग से बाहर ही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कुछ। हाँ मैं तो बिल्कुल ही। यार बहुत मजे का नाम है उन बंदे का। नहीं पॉलो यार, उस कोलियो बंदे का पता नहीं विट है। बहुत कमाल का है। 2 वर्ड छोटा सा उसका नाम है। अज्यूम कर लेते हैं नसीम शाह, कोई ऐसी ऐसी अज्यूम, कुछ भी लो अज्यूम। अब जब तक वो आएगा नहीं ना आगे नहीं जाएगा। मदन ही आया, मदन ही आएगा वो। नहीं 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 यार वो एक राइटर था, बहुत अच्छा विट है उस बंदे का, और उसके कोट्स बड़े मशहूर हैं यार। ऑलिवर, क्या नाम था उसका यार, ऑस्कर वाइल्ड। हाँ ऑस्कर वाइल्ड सर, उसका एक कोट है। और खैर तो अब जिस तरह नहीं हम हर कोट को अजहर अली से जोड़ देते हैं, हाँ तो ठीक है, बहुत सारे ये कोट जो है ना बहुत सारे बंदों से जुड़ा हुआ है। हाँ। उसका एक कोट था कि भाई मास्क पहनने के बाद ना लोग अपना असली कैरेक्टर दिखाते हैं। बहुत गहरी बात कर दी है। हाँ, जब लोग मास्क पहनते हैं ना तब वो अपना असल कैरेक्टर दिखाते हैं। तो जब ये फेक आईडी से आते हैं या कुछ ऐसी उससे आते हैं, एनोनिमस बन के आते हैं जिसको पहचान नहीं होती, तो वो प्रिटेंड नहीं कर रहे होते, वो रियल में वो होते हैं कि मजाक उड़ा लेना, तज़हीक कर देना, फलाना कर देना। तो अब ये कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो गया भाई। अब एथिक्स अखलाकियात तो ख़त्म ही होगी ना दुनिया से। अब तो एथिक्स का नाम नहीं है, अब एथिक्स की जगह ले लिया वायरलिटी ने। हाँ क्या चीज़ हिट हो रही है भाई मार्केट में, क्या चीज़ चल रही है? यार एक चीज़ देखो जहांगीर, नोट करो ज़रा कि मैं और आप मिस्टर एक्स वाई जेड, आपको पता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड इस वजह से वायरल है क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी मोर देन 95% जो देखने वाली ऑडियंस है वो इस वजह से उसको देख रही है ताकि उससे फन मिल सके, उसका मजाक उड़ा के उनको एक ज़हनी सुकून मिल सके ना। क्या मिस्टर एक्स वाई जेड को ये बात नहीं मालूम? मालूम है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से। वो इस मजाक उड़ाने को बर्दाश्त करके एक बेनिफिट ले रहा है, वो फेम है, वायरलिटी। वहाँ वो वायरल हो रहा है। हाँ, फेम तो नहीं कह सकते उसको, जो हाँ क्या वो तो अपने लिए यही वर्ड यूज करा, फैंस 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 का वर्ड यूज करा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये चीज कहाँ जाके रुकेगी कि आप किस जगह पे समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे वायरल होने के लिए, या एक फेम जिसको आप सो कॉल्ड फेम कह रहे हो आप लेने के लिए, और अगले फिर पहुंच भी रहे हैं उसके पास कि इतने तो इतने के फॉलोअर्स हैं, इतने इतने व्यूज हैं, वो तो कैसा वही बात है ना कि एथिक्स मर चुके हैं, कोई वैल्यू नहीं है एथिक्स। मतलब एथिक्स क्या है? कुछ भी नहीं एथिक्स। अब इस सोशल मीडिया के एज में हम कह रहे हैं या सोशल एज में हम कह रहे हैं, जो भी इसको आप नाम देना चाहें, इसमें सिर्फ एक ही कानून है, पैसा, वायरलिटी हाँ और पैसा। हाँ भाई आप चाहे 10-12 साल के बच्चों से जो है डबल मीनिंग गुफ्तगू कराओ, ठीक है, आप चाहे किसी बंदे के मुंह में गुटखा वो पड़ा हुआ है और वो क्रिंज हरकत कर रहा है, किसी बंदी के साथ खड़ा कर कुछ भी करके वो क्रिंज हरकत कर रहा है, मेरे दिमाग में वीडियो आ रही है वो, हाँ बिल्कुल मेरे भी दिमाग में आ रही है वो भी चलेगा, वो भी लाफ्टर है। 2 बंदे बैठे हुए हैं और एक साथ बंदी बैठा दो और बंदी पे डबल मीनिंग गुफ्तगू करते रहे, सर वो भी सेलिब्रिटी हैं, वो भी वो हैं। अब मसला ये ना कि ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ नहीं करते, लेकिन सर जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपको बच्चे बूढ़े रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस वो देख रहे हैं आपको, तो एक इखलाकी जिम्मेदारी ये आ जाती है ना कि जब आप उनको मुतासिर कर रहे हैं किसी न किसी हाल से, तो सर फिर आप पे बड़ा बोझ बन जाता है। आप अपनी निजी महफिलों में तो गुफ्तगू कर सकते हैं, हाँ, बैठते हैं हम भी कर ही देते हैं ऐसा ही है। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है ना, हमें पता क्या दुनिया में देख रही है, बच्चे देखेंगे, बूढ़े देखेंगे, जवान देखेंगे, तो 1000 बंदा देख रहे हैं, क्या तो 2 बंदे ऐसे हों जो हमसे मुतासिर होने वाले हों, तो सर वो अच्छा, अच्छी जगह जाकर मुतासिर हों तो बेहतर है ना। ये रियलिटी है कि बंदा अपनी निजी महफिल में
और उन महाफिल में जहाँ वो पब्लिकली किसी से बात करो तो जाहिर है डिफरेंस तमीज़ और होता फ़र्क है, होता है। जाहिर है होता है, ये फ़र्क होता है। लेकिन बात यही ना कि अगर आपने वो चीज़ें जो निजी महफिल में आप कर रहे हो अगर वो जाके आपने पब्लिकली बताना शुरू कर दी तो यार ये चीज़ें गलत हैं। उसका रीज़न ये है कि लोग परसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी उन चीज़ों को लेके अडॉप्ट कर रहे हैं और फिर वो सोसाइटी में नॉर्म बन जाती है। लिटरली नॉर्म्स बन रही हैं ऐसी ऐसा ही चीज़ें। मतलब आप खुदा ना खास्ता अगर इन बच्चों से अगर आप इस तरह की बातें करवा के आप अगर कोई भी एक्सपर्ट बंदा अगर छोटे बच्चों को बिठा रहा है और जूम आने गुफ्तगू करवा के फेम क्रिएट कर रहा है और वो व्यूज़ ले रहा है तो यार ये फिर आप तक नहीं रुकेगी बात, एग्जैक्टली। ये फिर आगे भी जाएगी। इससे अंदाजा लगाएं कि सन 2019-20 टिकटॉक आया, जब ट्रेंड आना शुरू हुआ तो एक बंदा वायरल हुआ जैसे चलता था, हाँ। ठीक है। अब लोगों ने पहले चलना शुरू किया, जब व्यूज नहीं मिले तो उछलना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? ठीक इसी तरह बंदा वायरल हुआ क्योंकि भाई उसके दांत खराब हैं। लोगों ने अलग से आके दांतों पे मल मल के चीजें गुटके उटके आसपास दांत दिखा दिखा के ना वायरल होने की कोशिश करना शुरू कर दी कि भाई ये यार जहांगीर, एक मिनट जहांगीर, मुझे याद आई एक बात। यार 2019 की 18 की बात है, हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, वहां पे कुछ मशहूर यूट्यूबर्स भी थे, कुछ एक्टर्स भी थे। एक बंदा आया, याद है तुझे? उस बंदे ने ना आके वो साइड में बैठ गया, हम किसी कोई टॉपिक और पे वो बात, बहुत ही भारी एटीट्यूड में था उस टाइम। बहुत एटीट्यूड में था। अच्छा, हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे जो उसके लिए कोई मेरे ख्याल में कोई इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ थी, हम जिस पे बात कर रहे थे। उस बंदे का इतना कोई ज़्यादा उससे लिंक बना नहीं, तो वो बैठा हुआ चुपचाप में सुनता रहा। आधा पौन घंटा गुजरने के बाद उसको लगा शायद मैं इस लीग से बिलोंग नहीं करता। हमने उससे पूछा कि भाई आप कौन है, तो उसने हमें फर्स्ट टाइम बताया कि भाई मैं हूँ टिकटॉकर। और वो इस सब बहुत मशहूर टिकटॉकर है। मजे की बात ये, मुझे तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था वो वर्ड कि मैंने ये वर्ड सुना ना, टिकटॉकर। नहीं, मुझे लगा ना कि लोग होते थे, लगे बताया भी करते हैं। अबे हाँ, खैर सीन ये हो कि मैं और ये साथ ही बैठे हुए थे, तो हमने बोला अच्छा भाई आप क्या सीन है, ये उसने बताया ये फॉलोअर्स हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया ना चल क्या रहा है। उसने मुझे बताया ये वो। अब कुछ अरसे पहले इसने मुझे वीडियो भेजी कि यार ये लिंक भेजा, इसको चेक करो। मैंने चेक किया, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है, इस बंदे को पहचाना तुमने? मैंने कहा नहीं, तूने भेजा था ना वो लिंक। वो एक तो बहुत बड़ा फ्लाइट बन चुका है टिकटॉक का, पता नहीं मिलियंस में उसके शायद फॉलोअर्स हैं, और किसी बड़े यूट्यूबर ने उसको अपनी पॉडकास्ट में बुलाया हुआ और वहाँ पे ऐसा ही है। तो बस ये है सर। ये अब यार हम लेट हो गए क्या? ये देखें, मसला अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, सही से कामयाब करें। लेकिन चीज़ ये है ना कि यार आपकी कामयाबी से मास्टर को फायदा हो रहा है। ऐसा कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो किसी भी जगह पे चले जाएं, उस प्रोग्राम को वायरल कर देते हैं। लेकिन सर उस वायरलिटी के चक्कर में मास्टर पे क्या असर पड़ रहा है? अब ये सारी बोर बातें हैं, इन पे व्यूज नहीं है जो हम कर रहे हैं ना। अभी हम कहते हैं काजी तेरी शक्ल तो ऐसी जैसे गड़ंग, जहांगीर तेरी शक्ल तो ऐसी जैसे गड़ंग, ठंडी स्त्री। यार ये क्या है? तो लोग सुनते, अट्रैक्शन है उसमें। तो ये एक मैं कहूँ वक्त के साथ साथ ना गिरावट में कह दूँ उसको कि हमारी सोशल मीडिया की में ये गिरावट आई है, इस फील्ड में ये गिरावट आई है कंटेंट क्रिएशन के, कि लोग कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दिए। कंटेंट होता है ना एक नया कुछ सीखने वाला, तो किसी भी तर्ज का हो, आप मूवी रिव्यूज़ कर रहे हैं, आप और व्लॉग्स बना रहे हैं, अच्छे व्लॉग्स भी बनाते हैं यार लोग, कैसे तगड़े तगड़े व्लॉग्स बनाते हैं लोग, एक्सप्लेन्स बनाते हैं, तगड़ी तगड़ी एक्सप्लेन्स बनाते हैं, अच्छा बाइट टेल्स बनाते हैं लोग, हर चीज़ कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं सबके सब। लेकिन कंटेंट के ऑप्शंस हैं, लेकिन जब आपने सिर्फ जुगतों को और डबल मीनिंग गुफ्तगू को और डिगॉटरी कमेंट्स को जो है वो कंटेंट बना दिया और इत्तेफाक से उसे व्यूज आना शुरू हो गए, सर आपने एक नई जनरेशन क्रिएट कर दी जिनको लगता है अब यही करके हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, बाकी कुछ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, एक हमने अभी चीज़ रिसेंटली सोची भी थी, हमने कहा कि बुक्स पे जो है ना हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। हमने ये भी सोचा है कि हम कुछ बुक्स लेंगे, कुछ बुक्स पे हम बात करेंगे, वो बुक सामने रखेंगे और हम उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि राइटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, इंशाल्लाह ये भी इरादा है, इस पर भी करेंगे। अच्छा, मेरा ना किताब के हवाले से थोड़ा सा एक अजीब सा है कि एक राय है मेरी, हर बंदे की नहीं हो सकती, अगर किसी की है तो ठीक हो गया, अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो यार बुरा मत मानना। मुझे लगता है हर किताब में ना सिर्फ 8 से 10 चीज़ें होती हैं काम की, जो राइटर की अपनी होती हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी आपको, बहुत वो सिर्फ उस राइटर के दिमाग में आई होती हैं, आमद हुई होती है बेसिकली। इसमें एक किताब पढ़ रहा था, वो है फ्लाइट ऑफ द फैल्कन, से सजात हैदर साहब की किताब है, वो बड़े बेहतरीन फाइटर पायलट हैं वो। तो उसमें एक जुमला था कि आप जो रिस्पेक्ट है ना वो डिमांड नहीं कर सकते,
रिस्पेक्ट शुड बी कमांडेड। हम्म, इज्जत कमा सकते हैं, आप डिमांड नहीं कर सकते हमारी इज्जत करो, हाँ हम ये हैं हमारी इज्जत करो। यही चीज़ ना बहुत सारी जगहों मैंने अप्लाई की, सब कुछ किया, अपनी ज़ात पे भी अप्लाई की। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, लेकिन मैं अपना करेक्टर या अपना जो लोगों की तरफ रवैया है वो ऐसा रखूं कि मेरी ज़बरदस्ती इज्जत की जाए, उनको वो मजबूर हो मेरी इज्जत करने पे। हाँ, जब फोर्सफुली इज्जत करवानी पड़ रही है ना सर, वहाँ फिर वो मुझे याद आता है कि जंग अजीम थी, जंग अजीम 2 थी। तो किसी गांव में अंग्रेजी फौजी गए कि भाई जवान चाहिए हर घर से हमें। तो वहीं जो है एक ऐसे बंदे में मतलब वो मिरासी जो होते थे ना गाँव देहात में, गाने गाने वाले, गाने भी गाते हैं, नाई नाई जो होते हैं वो खाना ही बनाते हैं बेसिकली, अच्छा अच्छा, शादियों में खाना बनाना, ये सब कुछ करना। बहरहाल एक मिरासी के घर पे गए तो उसको कहा कि भाई कि अपना बेटा दे दो कि जंग पे जाना है। तो उसने कहा कि सर अगर बात यहाँ तक आ गई है ना कि मेरे बेटे तक, तो बेहतर है सुलह कर लें। तो ये कहने का मकसद है कि बात यहाँ तक आ जाए ना कि जबरदस्ती आपको कुछ काम करवाना पड़ रहा है, तो बेहतर है कि यार सुलह कर लें, खत्म करें मामले को। तो ये लाइफ मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है कि भाई ये ज़बरदस्ती इज्जत नहीं करवानी किसी से, हो तो मेरे किरदार की वजह से हो, मेरे अमल की वजह से हो, वरना ना हो। ऐसा ही अच्छा है, स्टॉप कर दिया। हाँ मेरा दिमाग कहीं और चला गया, मेरा खुद चला गया कहीं। ये क्या है यार, ये कैसी सिंक्रोनाइजेशन है, मैं लॉस्ट हो गया हूँ इस वक्त। हाँ मैं गायब हो गया था कहीं पे। ओके ठीक है, अच्छा कहाँ पे थे हम, कहाँ से लाए हम? रिस्पेक्ट, वही ना मिरासी के बच्चे पे कहानी खत्म करते हैं। बुक्स पे लाते हैं ना, बुक्स से करते हैं इसको। चलिए काजी साहब, रिस्पेक्ट का तो हो गया, किताब के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, उसके अलावा मैं एक पर्सनल बात भी कर लूं कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि यार उसामा भाई नहीं है, उसामा भाई कहाँ बैठे हुए हैं। तो सर वो अपनी निजी मसरूफियात में कुछ मसले मसाइल में जो है उलझे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह पाक उनसे मैं तमाम के मसले मसाइल ख़त्म करें, तो इंशाल्लाह वो आएंगे और उनका इंस्टाग्राम ओपन होता है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपने बात करनी है, कुछ पूछना है। यहाँ कब आना है ये उनका अपना फ़ैसला है कि उन मसलों से वो निकलें। तो हाजिर है सर, प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, हम भी हाजिर हैं। क्या कहते हैं गाजी साहब? किताब के हवाले से आप बोल रहे थे, मेरा अपना पता है अभी तक क्या सूरत हाल है कि मैं अभी तक PDF बुक्स नहीं पढ़ पाता। वो जो एक किताब का वो है ना, वो मज़ा, ट्रू वो एक अलग ही मज़ा। अब मज़े की बात ये है कि PDF बुक्स में अगर आप कुछ पढ़ें, वो इतनी आसानी से आपके दिमाग में बैठता भी नहीं है। मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हाँ, किताब हाथ में नहीं है, कागज सब फील नहीं कर पा रहे ना। देखें, किताब में अगर मैं आपको अपनी फीलिंग बताऊँ ना उस किताब पढ़ने की, तो मुझे उस किताब का करेक्टर बनना पसंद है। अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, कोई नॉवल पढ़ रहा हूँ ना, तो उसका हर करेक्टर ना मेरे दिमाग में एक छवि बनी होती है उसकी। हाँ, उस माहौल की छवि बनी होती है। मैं उसके अंदर कूदना चाहता हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ, उस किताब को फील करके। तो किताब ना एक पूरा ताल्लुक है। ऐसे ही है। जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, तो आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, बस्ते किताबें सब कुछ रखनी पड़ती हैं, तभी जाके आप स्कूल में अटेंड कर सकते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म और बस्ते के बगैर भी स्कूल में जाएं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सर वो तरीक़ाकार नहीं है। ठीक इसी तरह किताब ना एक ताल्लुक है जिसमें आप उसको टच कर सकें, उसकी खुशबू आपको आ सके, उस पर हाथ, एहसास है एग्जैक्टली। तो आपके सिंक्रोनाइज हो जाते हैं उस किताब के साथ। ऐसा ही है। किताब आपको कबूल करे और आप किताब को कबूल करें। लोग कहते हैं राइटर ब्लॉक हो गया, सब कुछ हो गया, आप पढ़ नहीं पा रहे। सर वो आप पढ़ना चाह रहे हैं सिर्फ, दैट्स इट। आप ताल्लुक नहीं बनाना चाह रहे किताब के साथ। जब ताल्लुक बनता है ना, फिर बंदा खाना पीना भूल जाता है। ऐसा ही भाई वो बस खाने की ब्रेक ली, जल्दी से फिर से किताब पे खोल के बैठ गए। जब तक वो ख़त्म नहीं होगी ना, तब वो आपको ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा, कुछ मिसिंग लगेगा। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कोई 2005 या 4 में मैंने एक कहानी पढ़ना शुरू, किसी नॉवल में थी वो होते ना डाइजेस्ट आते थे। अब उर्दू डाइजेस्ट था, कौन सा जासूसी डाइजेस्ट था मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। वो कहानी मुझे याद है। उसकी एक एपिसोड पढ़ी, फिर हम लोग गाँव चले गए, फिर लाइफ बहुत सारी ट्रबल आ गई ज़िंदगी के अंदर, 5-6-7 महीने कटा रहा। उसके बाद मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि कौन सी नावल पे था। 2-3 साल तक मुझे याद था, तो मैं सोचा था कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे ना, तो मैं तमाम ये नावल खरीदूंगा, किस बार वो कहानी पढ़ूंगा।
आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग से सिर्फ कहानी मुझे याद है अभी भी, लेकिन उस कहानी का नाम क्या था, वो कौन सी डाइजेस्ट में थी, मुझे नहीं याद। मेरे ख्याल में जब मरते दम तक ना मुझे ये रिग्रेट रहेगा कि यार वो कहानी मैंने ख़त्म नहीं की। मैंने ना अपने एक दोस्त को लिया साथ, मैंने कहा यार मुझे ना एक किताब लेनी है, मेरे साथ चलो। मैं उसको लेके गया गाड़ी में, और पुरानी बात है, 2-2.5-3 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने जाके गाड़ी वाड़ी खड़ी की, मैंने उस बंदे के पास गया। मेरी उससे पहले बात हो चुकी थी बुक जो वो है बुक शॉप वाले से, उससे मेरी बात हुई। भाई मैंने उसको कहा मैंने किताब मंगाई थी रूहुल मानी, मैंने रूहुल मानी उससे मंगाई थी। बोला हाँ आ गई है। वो पाकिस्तान की नहीं, मैंने बाहर से मंगाई थी, तो उससे मैंने मंगाई। हाँ भाई कितने हुए? वो थी मुझे उस वक्त मिली 54,000 रुपये की, 54,000 रुपीज़ की रूहुल मानी। हाँ मेरे पास है रूहुल मानी, तकरीबन 30 जिल्दों में कुरान की तफसीर है वो। मैंने तुम्हें बताया कि वो मुझे बताया था बट मैंने अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की है। वो अपने वक्त के ना वो माहिर फल्कियात थे, और उन्होंने तफसीर लिखी है, नेक्स्ट लेवल तफसीर है वो। है अरबी में, लेकिन अब उर्दू में तर्जमा ही नहीं किया किसी ने अभी तक। मेरी जिंदगी, हाँ मैं इंशाल्लाह मेरी जिंदगी का इरादा है। हाँ अच्छा, वो छप भी वहाँ से वहाँ बाहर कंट्री से छप रही है वो। इंग्लिश में भी तर्जुमा नहीं है? इंग्लिश में भी नहीं है वो अभी तक। मेरे ख्याल में शायद कोई, मैंने सुना था, अल्लाह बेहतर जानता है, कि पाकिस्तान में कोई पीएचडी कर रहा है कुछ मखसूस जिल्दों को लेके, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। पीएचडी का तो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया कैसे हो सकता है ऐसा, लेकिन चलें ट्रांसलेशन कर रहा है तो बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, अच्छी बात है कि अगर ऐसे कोई बंदा काम कर रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाया था कि रूहुल मानी को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा, अल्लाह ने कभी टाइम दिया तो। अब मैं ना वो 54,000 की जब मैंने ली ना, मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, शक्ल उसकी आंखें फटी हुई, बोल रहा भाई 54,000 की किताबें कौन लेता है? मैंने कहा भाई इसमें जो कुछ है ना वो 54,000 उसके सामने कुछ भी नहीं है। दायरा इकोनॉमिक्स का रूल है ना कि जब आप कोई चीज़ देने पर राजी होते हैं वो तभी राजी होते हैं जब लेने वाली चीज़ आपकी नज़र में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो देने से। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई मेरे लिए ये चीज़ जो किताबों में लिखी है उसकी वैल्यू 54,000 से ज़्यादा है, तभी मैं लेने पर राजी हूँ। तुम्हारी नज़रों में नहीं है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीज़, बिल्कुल ऐसे ही है। अब रूहुल मानी, मैं उसको लेने के बाद यकीन करो, तो तुम्हारा जो हाल मोबाइल लेकर हुआ था ना आईफोन 15, तुम कह रहे थे यार वो घर पे अकेला है और यार वो मेरी यही कंडीशन उस दिन थी यार, रूहुल मानी घर पे मैं लेटा हूँ, रूहुल मानी मेरे दिमाग में आ रही, यूं मेरे शेल्फ पे रखी हुई है, 30 जिल्दों में मेरा इंतजार कर रही है रूहुल मानी। जब मैं काजी मज़े की बात हूँ कि मैंने लास्ट तो 2-2.5 साल पहले किताब खरीदी, लियो टॉल्स्टॉय की थी गालबन, वो हाँ जंग और अमन। हाँ टॉल्स्टॉय, वो इतना मोटी किताब है यार। टॉल्स्टॉय तो वैसे नॉवेल निगार नहीं है। हाँ तो नॉवेल है वो। नॉवेल यार, इतना मोटा नॉवेल सर। वो खोलते हैं ना सर आप, हाँ। तो बस मैं लेट के पढ़ता हूँ, सीने पे रखना सर, हाँ। दर्द होना शुरू हो जाता है सीने पे। ओ लेकिन वहां से मैंने एक चीज सीखी ना कि जो ओरिजिनल जबान होती है ना, हाँ, क्योंकि उर्दू में वो नाम लिखे हुए वो उनके नाम है रशियंस, वो नाम ही आप सही समझ नहीं पाते। तो ये बड़ा एक सीन होता है कि आपको जुबान आनी चाहिए, इंसाफ नहीं कर पाते आप इंसाफ नहीं कर पाते। बहुत कम मुतरजम ऐसे होते हैं कि जो इंसाफ करते हैं उससे कि हाँ यार ठीक हुआ। मुझे लगता है कि ये अच्छा लिखा है, शायद साहब ने शायद तर्जुमा किया उसका, बट मैं इतनी पढ़ नहीं पाया, वो मैं हौसला नहीं कर पा रहा उसको पढ़ने का। ये बड़ा ऑफ सीन हो रहा है आजकल। लास्ट कौन सी पढ़ी थी आपने वैसे? मैं भी चल वो अबुल हसन नदवी जो मैं भी बोल रहा हूँ ना, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ मैं। कौन सी? अच्छा अच्छा, इसलिए आपने हमसे जो है वो कर लिया। सही है। अभी हम लोग कसौटी खेल रहे थे, हम लोग जो है ना वो दिमाग, थोड़ा सा दिमाग जहन को प्रैक्टिस उसके करने के लिए, तेज करने के, मतलब क्या कहूँ मैं, क्या वर्ड यूज करूँ। तो हम लोग जो है ना सेलिब्रिटी सोच रहे थे और हम आपस में कसौटी खेल रहे थे। तो मैंने जो सेलिब्रिटी सोची ना, ये लोग मतलब क्वेश्चन करे, क्लोज हो गए, काफ़ी क्लोज हो गए ये लोग, लेकिन एंड में पहुंच नहीं पाए। इन्होंने मुझसे आंसर पूछा, यार वो किताब पढ़ने लायक है, आप भी उसको पढ़ो, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। टाइटल कैसा है? इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसे कुछ पता मुझे कुछ यार, मैंने भी थोड़ा सा उसको पढ़ा है। ये असल में उन्होंने ये दिखाया है कि मुसलमानों की हुकूमत से ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुसलमान सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करें तो उसका क्या इम्पैक्ट यूरोप पे पड़ रहा है, और अगर ये मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं किसी जंग की वजह से या किसी थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, तो बाकी दुनिया पर इस लड़ाई और इस जंग का क्या असर पड़ रहा है। अगर मुस्लिम साइंस में ऊपर जा रहे हैं तो बाकी दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है, और अगर मुस्लिम साइंस में जवाल की तरफ आ रहे हैं तो बाकी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बहुत मजे का टॉपिक है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बड़ी बहुत मजे की चीज़ है। मैं इंशाल्लाह भी मैंने स्टार्ट की, मैं इंशाल्लाह पढ़ के राय दूंगा। मुझे ना वैसे नॉवेल्स पसंद थे, पढ़ना थे, बट पिछले कोई 5-6 साल में ना, एक तो मैंने कोई 2-3 साल किताब पढ़ी ही नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी।
पता नहीं क्यों। और जब पढ़ना शुरू की तो मैं रीडर्स ब्लॉक में गए हो आप? बहुत ही अजीब चॉइसेस हो गई हैं। सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, अच्छा, बाकी आर्ट ऑफ वॉर, माई फर्स्ट लव रज़ा पहलवी की थी, मज़े की किताब थी, उसकी बीवी की, रज़ा पहलवी की बीवी की किताब थी ये। जज्बाती हो गया ये। जज्बाती हो गए सर आप। अच्छा, मतलब ये मेरा टेस्ट नहीं है किताबों का, बट मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है। तो मैं बहुत वक्त से नॉवल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नॉवल अच्छा मिले। मैं जाता हूँ शॉप में, बुक शॉप में जाता हूँ, देखता हूँ सारे नॉवेल्स वगैरह, बट नहीं खरीद रहा मैं इसी तरह कोई किताब उठा के ले आता हूँ, कोई हिस्ट्री की किताब उठा ली है। थोड़ा वो भी लगता है ना, भरम भी पड़ते हैं दूसरों पे, आप लेके जाओ कहीं। मेरे एक दो किताब इस चक्कर में भी है ना ये कि यार सामने वाले बड़े मैं भरम लेना पड़े। कुछ और चाह रहा था, मैं लेना कुछ और चाह रहा था, तो मेरे साथ हुआ ना, एयरपोर्ट पे थे, कराची एयरपोर्ट पे, तो वहीं एक बुक शॉप है, अंकल से मेरी बातचीत चल रही थी, हम बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी दुनिया के मौजूदात पे बात चल रही थी। अच्छा, फिर अंकल ने कहा कि बेटा चलें कुछ सफ़र के लिए कुछ ले लेते हैं ना। मैंने कहा ठीक है सर। अंकल बैंकर थे, बट रिटायर्ड वाले बैंकर जो कहते हैं ना, बड़े सुलझे हुए इंसान। वो कहा, उन्होंने किताब उठाई करंट अफेयर्स और उसके हवाले से, जंग जदल के हवाले से थी, और मैं कुछ और उठाना चाह रहा था, पर अंकल की पर्सनालिटी का इतना प्रेशर था ना मुझ पे कि मैंने वो सेल्फ हेल्प की किताब उठा ली। अंकल ने कहा बेटा गुड चॉइस है। सर क्या करे, मजबूरी है। मतलब वो नॉवल उठाता था, हंसते मुझे देख के। तो ये बड़ा ऑफ सीन हो जाता है बाजू का। वही बात, हम परसेप्शंस पे जीते हैं। हाँ, लोगों क्या पड़ेगा लोग। मैंने ना एक किताब, मुझे पता नहीं कहाँ से मिल गई है, क्या वो मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। उस किताब का नाम मुझे याद है, पागल खाना नाम था उस किताब का ना। किसकी? पता नहीं किसकी थी। एक तो वो साबिर वाबिर कोई राइटर है, वो नहीं था, कोई दूसरा कोई राइटर था। साबिर शाकिर पता नहीं कौन था। अच्छा, मजे की बात ये, मैंने किताब हाथ लगी, मैंने कहा मुझे क्या इससे क्या लिखा है इसमें, क्या मैंने पढ़नी शुरू की। वो असल में अंदर पागल खाने की स्टोरीज थी हर बंदे की। नाइस। अच्छा, आप उसको पढ़ोगे ना, आप खुद पहुंच जाओगे उस पागल खाने में। मैंने पढ़नी शुरू की। अब मेरी एज उस वक्त, जहांगीर भाई, मैं 16-17 साल का लड़का, मैं पागल खाना पढ़ रहा हूँ। मुझे जाके, हाँ, मैं जाऊं कहीं मूवीज देखूं, मैं घूमूं, मैं पागल खाना पढ़ रहा हूँ। बड़ा मजे की होगी। सीन चेक करा। अब मतलब मैंने किताब खत्म की, मैं उसके शहर में ना मुब्तला हो गया उस किताब के ना। अब मैं सोच रहा हूँ यार, ये बंदा, इसके साथ ये स्टोरी हुई है, ये इस वजह से पागल पहुंच गया, पागल खाने पहुंच गया, और ये सारा मुझे इन चीज़ों से बचना है, मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ये वो। इतने में हमारे एक जानने वाले आ गए। मैं किताब खत्म कर रहा था। कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ? मैंने कहा ये है। उन्होंने कहा खत्म करके मुझे दो। अब मेरे कुछ पेजेस रहते थे, 3, 4, 5, 6 पेजेस, वो मैंने ख़त्म करके मैंने दी। मैंने कहा भाई वापस कर दीजिएगा मुझे। उन्होंने कहा सही है। वो लेके चले गए। अगले ही दिन उन्होंने किताब ला के वापस मेरे सामने ऊपेगी। बोला अबे भाई क्या दे दिया तुमने ये? मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है भाई, क्या दे दिया, क्या ऐसे फिक्र हो? बोल रहे तो पहली कहानी नहीं पढ़ी गई मुझसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे याद है हमारे बचपन में एक कहा जाता था, किताब थी मौत का मंजर। हाँ। जो उसको पढ़ता है वो पागल हो जाता है। मतलब हम, मैंने इस डर से कभी पढ़ी ही नहीं, मुझे पता भी नहीं किसने लिखी क्या नहीं लिखी। तो मजीद कितने ही हो जाएंगे। Exactly. I was like, मतलब क्या होगा उसने मौत के मंजर में? वो मौत का मंजर पढ़ोगे तो मेरे ख्याल में से नेगेटिव इम्पैक्ट डाला कि नहीं मतलब नहीं मौत का खौफ, अल्लाह की ज़ात का खौफ। देखो खौफ दो तरह के होते हैं। एक होता है खौफ, डर वाला खौफ जिसे कहते हैं ना, कि यार ये मार देगा। एक होता है खौफ महबूब की नाराजगी वाला खौफ। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का खौफ डालो लोगों के दिल में, पर वो नाराजगी वाला खौफ, महबूब की नाराजगी वाला, यार जैसे यार अगर मुझसे बात नहीं करेगा, मुझसे देखेगा नहीं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा उसकी नाराजगी का। वो वाला खौफ अल्लाह का डालो। ये खौफ डालना, चीर देगा, काट देगा, फरिश्ते यहाँ से सुलाखे लेके बैठे हुए गरम गरम, यहाँ से डालेंगे वहां से निकालेंगे, इस खौफ ने ना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। फिर हम इबादत में मोहब्बत खत्म हो जाती है, फिर इबादत में आ जाती है ड्यूटी कि 5 टाइम हमने ये टक्कर मारनी जाके, दैट्स इट। कोई ताल्लुक नहीं बन पाता, रूह नहीं बन पाती, वो फिर फुलफिलमेंट होती है। जैसे कोई मियाँ बीवी में तलाक हो जाए ना, तो शौहर को नान नफका देना पड़े महीने का कोर्ट में आके, ये लो जी मैंने हाजिरी पूरी कर ली। सर मोहब्बत कहाँ गई? यार जहांगीर, एक वाकया याद है मुझे, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा, मेरे दिल पे वो जाके ऐसा खतरनाक तरीके से उसने हिट किया है ना। किसी स्कॉलर का लिखा हुआ था कि ना वो बड़े सख्त है इस मामले में ना, कि लोग जो है ना वो आजकल इस तरह की हरकतों में लगे हुए हैं, बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं ये वो। तो वो मस्जिद में जा रहे थे, तो उन्होंने एक बंदे को देखा कि वो मस्जिद में घुसा है और उनके सामने जाके उसने नमाज की नीयत बांध ली। अच्छा, ये वुदू कर रहे थे, इतने में उस बंदे ने ठक्का ठक सजदे निपटाए और जल्दी जल्दी उसने रुकू की, जल्दी जल्दी नमाज उसने पढ़ी
ये वुजू करके फ्री हुए, इतने वो नमाज पढ़ के बाहर आ रहा था। अब ये चूंकि सख्त मिजाज के थे, उन्होंने उस बंदे से पूछा, इन्होंने बोला भाई ये क्या किया तूने मस्जिद में ना? उसने बोला कि मस्जिद आया हूँ मैं। उसने नमाज की बात नहीं की। मैं बोला अंदर क्या करने गए थे? बोला बस आपको क्या, मैं तो मस्जिद आया हूँ। और बोला नमाज पढ़ी? उस बंदे का जवाब आगे ये था, उसने बोला नमाज का तो मुझे नहीं पता, बस अल्लाह को ये दिखाने आया था कि अल्लाह मैं सरकश नहीं हूँ, या अल्लाह मैं तेरा नाफरमान ज़रूर हूँ लेकिन सरकश नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तेरी अहकाम के सामने आके सीना तान के खड़ा हूँ कि मैं तो पूरे नहीं करूँगा अहकाम, या अल्लाह मुझसे नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं तेरे सामने आके खड़े होने की और तेरे सामने आके अपनी कुछ हैसियत दिखाने की कम से कम कोशिश नहीं कर रहा, नाफरमान हूँ। इससे ये सबक मिलता है काजी साहब कि हम खुदा और बंदे के ताल्लुक से मुतालिक जजमेंटल नहीं हो सकते ऐसा ही है कि खुदा किसको कितना पसंद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम चलो बाकी सब चीज़ों पे हो जाओ, जजमेंटल उसको करना है, उसका खुदा से क्या ताल्लुक है? बहुत सही ये आप जज नहीं कर सकते सर। शेख सादी ने ना अपनी किताब में गुलिस्तान में एक वो वाक़या लिखा है कि वो तहज्जुद के वक्त ना उनके अब्बा ने उनको उठाया, तो वो जब उठे ना तो उन्होंने कहा अब्बा से कि इतना कीमती वक्त है, सब लोग सो रहे हैं। उनके अब्बा ने बोला ये जुमले से बेहतर था तुम भी सोए रहते। क्या बात है। ये चीज ना आज हमारा पहला काम ही ये होता है कि लोगों का खुदा से ताल्लुक पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन खुदा से कितना करीब है, कौन खुदा से कितना दूर है। एक जंग याद है मुझे कि ना वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोम में जंग हो रही थी, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आर्मी लेके गए ना, वो 3 ऑप्शन दिए, वो उन्होंने बोला नहीं हम लड़ेंगे। तो जब लड़ने के लिए वहाँ पे गए तो वो जो सामने की जो आर्मी थी ना, रोमन आर्मी, एक छोटी सी कोई बैटल थी, उसमें जो चीफ था ना उसका नाम था जॉर्ज। उसको बोला गया कि भाई जाके जो फॉर्मल चीज़ें वॉर से रिलेटेड वो जो है ना सेटल कर लो, ताकि कल हम बाकायदा फॉर्मली जंग स्टार्ट करें, ज़ाहिर रूल्स होते हैं। वो जॉर्ज नाम का बंदा वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया, उनसे बातचीत की कि भाई ये होगा वो होगा, हम इस तरह लड़ेंगे, इतनी आर्मी है। वहाँ आर्मी बहुत माइटी, बहुत बड़ी आर्मी थी, हम लोग तो बहुत ही कम थे। उसने क्वेश्चन किया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, छोटा सा। उसने कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसका तुम्हारे रिलीजन से कोई ताल्लुक ना हो, वो तुम्हारा रिलीजन एक्सेप्ट कर ले, तो उसको तुम कहाँ बिठाओगे? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैं अपने साथ खड़ा करूँगा उसको। कंपेनियन है होली प्रॉफिट के। जॉर्ज ने वहीं खड़े होकर इस्लाम एक्सेप्ट किया, और उसकी वजह से इसका इस्लाम ज़ाहिर एक चीफ आके इस्लाम एक्सेप्ट कर ले तो वॉर भी उसी वक्त स्टार्ट हो गई। 2.5 घंटे के अंदर अंदर जॉर्ज शहीद हो गया। उसको अपना नाम बदलने की अल्लाह ने इतनी मोहलत नहीं दी। तारीखदान लिखते हैं कि नमाज का वक्त नहीं आया उसके ऊपर कोई, तो ये सुबह का टाइम था शायद कि फर्द नमाज कोई नहीं आई। उस बंदे ने कुरान का मुताला नहीं किया। क्या किस्मत, क्या ताल्लुक होगा उसका अल्लाह से? क्या अल्लाह ने किस बेस पे जॉर्ज को चुना कि जॉर्ज आ जाओ? और वो हाँ, इसलिए कहते हैं कि इंसान बड़ा कीमती है। इंसान बड़ा कीमती है, इंसान की कदर की जाए। इंसान की कदर पे ही आज के हम इस सेशन का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातचीत या जो भी हमारी राय थी वो पसंद आई होगी, या अगर कोई इख्तिलाफ भी है तो शाइस्ता लहजे में अच्छे से कमेंट्स में। कैसे इख्तिलाफ है भाई? कैसे कोई इख्तिलाफ कर सकता है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे काजी मोहम्मद हारिस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।